कहे छथिन संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादधिमासकः तदा त्रयोदशे मासी क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी पिंड वर्ज्यम संक्रांति पिंड संयुतम प्रति संवत्सरम श्राद्धम मेवं मासद्वयेपि च एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिकं श्राद्धमाचरेत् तस्मिन्नपि विशेषेण भोजनीयादिजातय कुर्यात् संवत्सरादूर्ध्वं श्राद्धे पिंडत्रयं सदा एकोद्दिष्टं न कर्तव्यं तेन स्यात् पितृघातकः तीर्थश्राद्धं गयाश्राद्धं गतच्छायां च पैतृकम् अब्दमध्ये न कुर्वीत ग्रहणेन युगादिषु यदा पुत्रेण वै कार्यं गया श्राद्धं खगेश्वर तदा संवत्सरादूर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तितः गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिं तुलसी मंजरीभिश्च पूजयेद् विष्णुपादुकां तस्मै लवादितीर्थेषु पिण्डान् दद्यात् यथाक्रमम् उद्धरेत् सप्तगोत्राणि कुले मेकोत्तरं शतं शमीपत्र प्रमाणेन पिण्डं दद्यात् गयाशिरे दयामुपेत्य या श्राद्धं करोति कुलनंदन सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदं श्रूयते चापि पितृभिः गीता गाथा खगेश्वर इक्ष्वाको मनुपुत्रस्य कलापोपवने सुरे अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिनः गयामुपेत्य ये पिण्डान् दास्यन्त्यस्माक मादरात् एव मामुस्मि किं यतार्क्ष्य यः करोति क्रियां सुतः स स्यात् सुखी भवेन्मुक्तः कौशिकस्यात्मजा यथा। कहै छथिन वर्ष के मध्य में यदि अधिक मास भए जाइए तो प्रेत के वार्षिक 13 क्रिया जे 13वां महीना में करना चाहिए। संक्रांति रहित महीना में पिंडदान नहीं करना चाहिए और संक्रांति युक्त जे छे महीना में पिंडदान करना चाहिए। एहन दोनों महीना में प्रतिवर्ष श्राद्ध करना चाहिए, है ना। एहि प्रकार से संवत्सर के पूर्ण भेला पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। ओहि में विशेषकर ब्राह्मण भोजन कराबब समुचित मानल गेले, है ना। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करना चाहिए, है ना। 3 पिंड सदा करना चाहिए। एकोदिष्ट नहीं करे वाला जे एकोदिष्ट नहीं करैया ओ एकोदिष्ट नहीं करे वाला पुत्र जे छे पितृघातक होइया। वार्षिक श्राद्ध के बिना श्राद्ध तीर्थ गया श्राद्ध गजच्छाय पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध और युगादि तिथि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुड़ जी, जखन पुत्र के गया श्राद्ध करे के हुआ तो संवत्सर के उपरांत पिता के भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करला से पितर भवसागर से छूट जाइए और गदाधर के अनुग्रह से वो परम गति का प्राप्त हुई। तुलसी के मंजरी से विष्णु भगवान के चरण पादुका के पूजन करना चाहिए और गया के लवादी तीर्थ में यथाक्रम से पिंडदान करना चाहिए। जे गया सिर में शमी के पत्ता में प्रमाण के पिंड दैया वो 7 गोत्र और 100 कुल का 101 कुल का उद्धार कह दैया। कुल का आनंद दे वाला जे पुरुष गंगा में जाकर पिंडदान करैया वो पितर का संतुष्ट कराबे वाला होइया। ओकर जन्म लेबा जे छे सफल भए जाइए। हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक उपवन छे, ओहिमे जे छे पितरा के देल गेल मनु के पुत्र जे छे इक्ष्वाकु जे छे कथा सुनल जाय छे ना। ओ पितर के द्वारा गायल गेल मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कथा सुनायल जाय छे जे हमरा कुल में एहन सन्मार्गशील हुआ पुत्र हुआ जे गया में जाकर हमरा आदर से पिंडदान करे। हे गरुड़ जी, एहि प्रकार से जे पुत्र आमुष्मिकी क्रिया के करैया ओ कौशिक के पुत्र विश्वामित्र के समान जे छे कहै छथिन विश्वामित्र के समान सुश्री होइ छथिन और मुक्त भए जाइ छथिन। भरद्वाजात्मजा सप्त मुक्ता जन्म परंपराम
कृत्वापि गोवधं ताक्ष मुक्ता पित्रे प्रसादत सप्तव्याधा दशारणेषु मृगाकालाञ्जिरे गिरो चक्रवाकाशरद्वीपे हंसा सरसमानसे तेऽपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगा पितृभक्त्या चैते सर्वे गता मुक्तिं द्विजात्मजा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पितृभक्तो भवेन्नर ये लोके परे वापि पितृभक्त्या सुखी भवेत् एतत्तार्च मया ख्यातं सर्वमेवोर्ध्वदेहिकं पुत्रावाञ्छप्रदं पुण्यं पितृमुक्तिप्रदायकं निर्धनोऽपि नरः कश्चित् यः शृणोति कथामिमां सोऽपि पापविनिर्मुक्तो दानस्य फलमाप्नुयात् विधिना कुरुते श्रियस्तु श्राद्धं दानं मयोदितं शृणुयाद् गारुडं चापि शृणोतस्यापि यत्फलं पिता ददाति सत्पुत्रान् गोधनानि पितामह धनदाता भवेत् सोऽपि यस्तस्य प्रपितामह द्विपुलमन्नाद्यं वृद्धस्तु प्रपितामह तृप्ताः श्राद्धेन ते सर्वे दत्त्वा पुत्रस्य वाञ्छितं गच्छन्ति धर्ममार्गैश्च धर्मराजस्य मन्दिरं तत्र धर्मसभायान्ते तिष्ठन्ति परमादरात् सूतवाच एवं श्रीविष्णुना प्रोक्तं मूर्ध्वदानसमुद्भवं श्रुत्वा माहात्म्यमतुलं गरुडो हर्षमागतः कहे छथिन भगवान जी हे गरुड़ जी भारद्वाज के साथ पुत्र जन्म के परंपरा भोग ज्ञा के बध क्या कभी जे छे पितर के प्रताप से मुक्त भए गेले प्रथम 7 व्याध से दशार्ण देश में मृग कालंजर पर्वत में चक्रवाक शरद्वीप में और हंस इस सरोवर में वेद के पारंगत ब्राह्मण के पुत्र भी जे छे कुरुक्षेत्र में पिता के भक्ति के कारण मुक्त भ गेले एकर कारण कारण से यत्न पूर्वक मनुष्य का पितृभक्त होना चाहिए है ना कहे छथिन पितृभक्त होना चाहिए पिता के भक्ति से परलोक तथा अलोक में सुख के प्राप्ति होय छे हे गरुड़ जी हम पुत्र के इच्छा के दै वाला पवित्र मुक्ति के दै वाली ई सब अर्धदेह क्रिया के कहलो जे कियो निर्धन मनुष्य ई कथा को सुनते यदि कियो गरीब व्यक्ति कथा को सुन लिया तो कहे छे ओ सब पाप से छूट कर दान के फल के भागी